उधर रायबरेली के मैनूपुर गांव में 30 सालों से सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने अब लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। साथ ही हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के साथ राजनेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसा ये है भैया कि एक बोर्ड लगा था हमारे यहाँ लोकार्पण का। अभी तक रोड का पता नहीं, लोकार्पण का बोर्ड लग गया पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि लोकार्पण के बोर्ड में हमारा गांव उमरपुर गिरखुआ पड़ता है, उसमें लोकार्पण में लिखा था निरथुआ। अब सोचिए कि इतने हमारे यहाँ सभी नेता हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये गिरखुआ है या निरथुआ है। वोट मांगने सब आते हैं, वोट हम देते भी हैं। क्या सोच के हम वोट देते हैं और वो क्या सोच के वो वोट ले लेते हैं। रोड कैसी है, ये आके नेता कोई हमारे साथ गाड़ी पे बैठे और हम उसको पूरी रोड यहाँ से कुमारगंज तक दिखा दे बैठा के, उसकी समझ में आ जाएगा। अगर शर्म हया होगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि रोड कैसी बनी हुई है। यहाँ से फैजाबाद रोड से इंडिया रोड तक जर्जर रोड है, ग्राम सभा मैनूपुर के लिए जो संपर्क मार्ग है, बहुत ही जर्जर मार्ग है। हम लोग कई बार शिकायत भी किए हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। और काम जो भी हो रहा है केवल धमधमा से मैनूपुर तक 1.5 किलोमीटर बन रही है, उसके अलावा नहीं बन रही है। हम चाहते हैं फैजाबाद रोड से सुल्तानपुर रोड में जोड़ा जाए। कब से रास्ता खराब है? 30 साल से लगभग खराब। 30 साल से बना नहीं अभी तक? कभी नहीं बना। कहीं कोई शिकायत किए हैं आप? शिकायत किए हैं, एसडीएम साहब के पास भी किए हैं और एमएलसी के पास भी लिख के दिए थे। और हमारे संवाददाता असद खान से इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। असद, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग अब बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का, उनका कहना है कि सड़क नहीं आई, बोर्ड भी लग गया, बोर्ड में नाम भी गलत है, इसके अलावा यहाँ पर काम भी शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में जिम्मेदारों का क्या कहना है और अभी क्या वाकई में वो मत बना चुके हैं यहाँ के लोग कि मतदान नहीं करेंगे? बिल्कुल रवि, देखिए निश्चित तौर पर लगातार अब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि जो ग्रामीण थे वो ठगा सा महसूस कर रहे थे, लेकिन अब अधिकार है उनके पास मतदान करने का। और मतदान करने का सबसे बड़ा अधिकार होता है जब जनप्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे और अपने योजनाओं के बारे में, अपने किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे, तो तस्वीरें उनके सामने होंगी कि जिस तरह से 20 सालों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, वहां का लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को सही रोड नहीं प्राप्त हुई है। आने वाले समय में जब बरसात होगी तो यहाँ से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी रहेंगे उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर हाथ में बैनर लिए रोड पर खड़े होकर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब इस पर कितना जनप्रतिनिधि गंभीर होते हैं, क्योंकि अब समय नहीं बचा, आचार संहिता लगी हुई है, इस तरह का कोई नया निर्माण नहीं हो सकता है। तो किस तरह से वो सेटिस्फाई करेंगे वहां के वोटरों को, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने असद। आप हमारे साथ बने रहेगा, अगले खबर पर भी आपका रुख करेंगे।